सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किसी के दिमाग पे कब्जा किया जा सकता है, ये लॉजिकली संभव है या नहीं। तो देखिए, हर एक आदमी हर दूसरे के दिमाग पे कब्जा करने की कोशिश करता है। देखिए, एक क्वेश्चन है कि क्या किसी के दिमाग पे कब्जा किया जा सकता है। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है। देखिए, एक बहुत ही गूढ़ क्वेश्चन, बहुत देखिए एक प्रश्न है और हमारे दिमाग में चलता रहता है कभी कभी हमारे दिमाग में कि क्या किसी के दिमाग पर कब्जा किया जा सकता है, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये संभव है। एक्चुअल में बात क्या है, सच क्या है ना, हर एक व्यक्ति हर रोज किसी दूसरे के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करता है और उसमें वो सफल भी होता है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ परसेंट मात्रा में सफल हो जाता है। कोई टीचर स्टूडेंट के दिमाग पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, हमारी पढ़ाई हुई बात उसको समझ में आ जाए। ये समझ जो पैदा हम कर रहे हैं उसके दिमाग के अंदर, वही तो दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश है। एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, दोनों एक दूसरे के दिमाग पे कोशिश करते रहते हैं कब्जा करने का कि उसको अच्छा क्या लगे, उसको बुरा क्या लगे, उन सब चीजों का ख्याल रखते हैं और वैसी बात बोलते हैं जो उसके दिमाग को प्रभावित करे। और उसी की वजह से ऐसा होता है कि फांसी पे भी लटक जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, शादी नहीं हुई, प्रेमी प्रेमिका की शादी नहीं हुई, आत्महत्या तक कर लेते हैं। वो एक्चुअल में एक दूसरे के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। तो 1 to 1 तो चलता रहता है, एक दिमाग दूसरे दिमाग पे कब्जा करता ही रहता है। एक्चुअल में अगर एक दिमाग कई सारे दिमाग पे कब्जा करने में सक्षम हो जाता है तो वह बन जाता है लीडर। और उसके लिए समझना पड़ता है कि हाँ, कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि बहुत सारे लोगों के दिमाग पे कब्जा हो जाए। यानी कब्जा होने का बहुत सारा है जी, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हाँ, पसंद आ जाए लोग, आपकी बातें, आपके काम लोगों को पसंद आ जाए, कुछ ऐसा आपके पास आ जाए, कुछ ऐसा आपने के पास है जिसकी लोगों को जरूरत है, जैसे पैसे की सबको जरूरत। तो एक्चुअल में दिमाग पे कब्जा करने का अर्थ है एक के रिसोर्स पे, संसाधन पे भी कब्जा आपका हो गया तो लोगों को उसकी जरूरत है तो वो आपके इशारे पे नाचे। तो देखिए, हर रोज हम दिमाग पे कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं दूसरे के, और जो जितना ज्यादा दूसरे के दिमाग को प्रभावित करता रहता है वो एक बहुत ही सफल नेतृत्वकर्ता बनकर के उभरता है। तो देखिए, इसकी शुरुआत क्या, देखिए एक्चुअल में लोग सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें कि किसी के दिमाग पे कब्जा हो जाए हमारा, और उसके लिए जो भी काम करते हैं वो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है सामने वाले के दिमाग पे। लेकिन बहुत दिनों तक जब वो हमारे कब्जे में नहीं आता है, किसी का दिमाग, किसी का मन हमारे कब्जे में नहीं आता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर रास्ता हम बदल देते हैं। वही नहीं करना, एक विश्वास अपने अंदर लाना है। जब आप धीरे धीरे कुछ लोगों के दिमाग पे कब्जा करने में सक्षम हो जाएंगे, फिर एक तरीका मिल जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और फिर ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया का नेता बन जाए। यही संगठन को बनाता है, यही राजनीति का गुण है, यही किसी भी संगठन को बनाने का गुण है
कि कैसे क्या करें कि दूसरे के दिमाग पे कब्जा हो जाए, बहुत सारे लोगों के दिमाग पे कब्जा हो जाए। और वही चीजें देखिए, ये बायोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं, बायोलॉजिकली भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम कुछ भी सोचते हैं तो देखिए उसका कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन से रिलेटेड होता है। कोई हार्मोन हमारे दिमाग के अंदर रिलीज होता है और वह हार्मोन, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हमारा जो काम है वो काम क्या है कि हम ऐसी बातें करें, ऐसे काम करें कि दूसरे के दिमाग में एक ही तरीके का हार्मोन पैदा हो। और उस हार्मोन को कब पैदा होना है, किसके दिमाग से पैदा होना है, वो हम निर्धारित करें, हम अपने काम से करें, हम अपने बातों से करें। जब एक ही तरीके का हर एक दिमाग के अंदर हार्मोन रिलीज होगा तो फिर हमारे नियंत्रण में वो डोर आ जाएगा, उसका लगाम आ जाएगा कि हम जो चाहेंगे अपनी बातों से, कैसा हार्मोन उसके दिमाग के अंदर पैदा हो रहा है, फिर हम उसका नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये एक बायोलॉजिकली है कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी बातें बोलें, कुछ ऐसा एक्टिविटी करें, कुछ ऐसे हम अपने पास जमा करें जिससे लोगों को देखने पर, सुनने पर उसके दिमाग में से, उसके शरीर में एक ऐसा हार्मोन पैदा हो। और ये सच भी है कि उसके शरीर में, दिमाग में चेंजेज होते हैं। हार्मोन्स तो हमारे दिमाग में पैदा होता ही है, शरीर में पैदा होता ही है, और हमारे सोच से उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो मिला जुला करके यही है कि बायोलॉजिकली भी ये संभव है, और वो बायोलॉजिकल ही कारण बाद में सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, बहुत सारे कारकों में, यानी एक्चुअल में जो हमारा ये दिमाग पे कब्जा करने का है चीज, वो बायोलॉजिकली ही है। हमें ऐसी चीजें, एक हार्मोन रिलीज करवाना है दूसरे के दिमाग से, बाद में वही चीजें हमारे राजनीति का कारक बन जाता है, नेता बनने का कारण बन जाता है, क्योंकि नियंत्रण आ जाता है, हमारे हाथ में डोर आ जाता है दूसरे के दिमाग। यही असली सच।